बिल्कुल नहीं। यानी मजीद अमजद भी इस रन से निकल गए। फिर हबीब जालिब एक शायर तो पूछा ही नहीं। वो एक जलसे के शायर थे, वो रेजिस्टेंस के शायर थे। रेजिस्टेंस के शायर। जितना शहबाज शरीफ ने उन्हें पढ़ा है, शहबाज शरीफ का पढ़ना तो इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। शहबाज शरीफ का पढ़ना तो इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। शहबाज शरीफ ने जिसको पढ़ा हो, क्या शायरी होगी जिसे शहबाज शरीफ पढ़ता है? खुदा का नाम लो। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नादरीन, कुछ शोज कबल हमने प्रोग्राम किए, हमने व्लॉग्स किए, हमने आवाज उठाई कि कैसे एक मारूफ जो दानिश्वर भी हैं और एंकर भी हैं, जो बनते हैं दानिश्वर, आफ्ताब इकबाल साहब, उन्होंने किस तरीके से अवामी शायरी, मुज़ाहमती शायरी और शायरी के एक बहुत बड़े नाम हबीब जालिब साहब की जो खिदमात हैं, उनका जो कद काट है, उसको अपने तईन कम करने की कोशिश की। उनके बारे में ऐसी हर्जा सराई उन्होंने करने की कोशिश की जो एक तो हकायक से बहुत दूर थी, और दूसरा उसके अंदर उनका अपना तासुब और शायद उनका एक अपना एजेंडा उसके अंदर महसूस हो रहा था कि जैसे वो खुद भी एक एस्टैब्लिशमेंट की गुमाश्ता है और ऐसे ही बयानिए बनाने पर वो मसर हैं, और ऐसे ही बयानिए बुनने पर उनको मामूर किया गया है कि जो कि अवामी मुज़ाहमत को किसी तरीके से कुचल दें, और सोच भी उस तरफ ना जाए कि अवामी मुज़ाहमत भी कुछ चीज होती है और मुज़ाहमत करनी चाहिए। जो कुछ उन्होंने उस वक्त कहा, मैं चाहता हूं कि हम वो भी आपको सुनवा दें, ताकि जो है फिर हम ये इस प्रोग्राम के अंदर हम आगे गुफ्तगू का सिलसिला भी जो है हम शुरू जो करेंगे। मेहमान इश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, इसके अलावा नाज़रीन, आपने ये भी सुना ही जो कुछ हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किए, हमने हबीब जालिब साहब की जो साहबजादी हैं तायरा हबीब जालिब, उनसे भी गुफ्तगू की और उनको भी हमने शामिल किया अपने साथ प्रोग्राम के अंदर, और उनको हमने उनकी आवाज भी हम बने। अब सूरत हाल ये है कि तायरा हबीब जालिब ने जो आवाज उठाई थी, जो उन्होंने एक मुलाकात की थी, उसके जवाब में उसी एंकर की जानिब से उनको नोटिस भी दे दिया गया है, और हर जाने का एक नोटिस है, और उनको कहा गया है कि जनाब आपने हमें डिफेम किया है। उनका अभी तायरा हबीब जालिब साहिबा का जो केस है, उनको लड़ने का जो बीड़ा है, वो जनाब इश्तियाक चौधरी साहब ने उठाया। इश्तियाक साहब ने ये अलम बुलंद किया है, और वो इस कानूनी जंग को लेकर चलेंगे। इश्तियाक साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि क्या इसकी कानूनी पहलू हैं इस पूरे मामले के, और इसको किन एंगल्स के साथ और किन जावियों से लेकर चलना चाहिए, और इसके वो जो फलसफा है बुनियादी, जिसकी कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी, वो क्या है। इश्तियाक साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। एडवोकेट साहब, ये बताइएगा कि आपने इस केस को देखा है, आपने वो तमाम तर डेवलपमेंट्स देखी हैं जो अभी तक हुई हैं। सर, क्या कहिएगा इसके बारे में? पहले तो मुझे थोड़ा कानूनी जो दलाइल हैं या कानूनी जो इसका नुक्ता नजर है, उससे पहले आपकी अपनी जाती राय बतौर फर्द क्या है जो अभी तक इस मामले के अंदर हुआ है? देखिए, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। हबीब जालिब साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि वो हम सब के शायर हैं, और उन महकूम तबकात के खुसूसी तौर पर, और उन मजलूम तबकात के जो के कुचले हुए तबकात हैं, वो उनके शायर हैं। और ये उनकी हैसियत जो है वो पूरा पाकिस्तान के अवाम मानते हैं, और किसी एक शख्स के कोई ऐसी बात करने से, कोई हर्जा सराई करने से उनका कद काठ जो जालिब साहब का वो कम नहीं होता, क्योंकि लोग जिसको मानते हैं वो हकीकत होती है। पाकिस्तान के अवाम उनको मानते हैं। अब जो उन्होंने ये जुमला जो कहा उनके बारे में कि वो क्या शायरी हो जिसे वो पढ़े शहबाज शरीफ, वो भी कोई शायरी है, मतलब दिस इज रिडिक्यूलिंग। इसे हम, अगर मैं टेक्निकली लीगल लैंग्वेज में कहूँ तो ये रिडिक्यूल करना है, तो मसखर उड़ाना। और ये आता है आपकी जो कॉग्निजेबल है, इसमें जो डेफिमेशन ऑर्डिनेंस है 2002, कि आप बेशक लिख के किसी को रिडिक्यूल करें, या आपने कोई बात करके किसी को रिडिक्यूल करे,
या आपने कोई ऐसी पोस्ट डाली जिससे रिडिक्यूल किसी को करे, तो फिर ये जो तमस्खर उड़ाना है कि वो शख्स ऐसा नहीं है, तो ये इसमें आता है। और इसी की बाबत जो है वो उनको लीगल नोटिस भिजवाया गया, उनका कोई जवाब नहीं आया। और हम जो डेफिमेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो कोर्ट है उसमें ये कंप्लेंट फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ऑर्डिनेंस, और हर्जाने का वसूल करेंगे। ये मैं सिर्फ तन्हाई नहीं, मैं एक चीज से क्लैरिटी चाहूंगा ऑडियंस के लिए भी कि एक तरफ तो आप तायरा हबीब जालिब साहिबा ने उनको नोटिस भेजा हुआ है, दूसरी जानिब ये भी खबरें थी कि उनको भी नोटिस उनकी तरफ से वापस वसूल हुआ है। तो अगर ये दोनों केसेस ही आप देखेंगे, अभी तक यही तय हुआ है? डेफिनेट है दोनों केसेस, बल्कि इसके अलावा भी अगर इस मामले से मुतल्लिक कोई भी केस सामने आया तो वो ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, हमारा जब हमारी तारा जालिब से मुलाकात हुई, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को, उसकी जो लीगल काउंसिल है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हमारी ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जिसके चेयरमैन जनाब साबिक वजीर जो वफाकी वजीर और सेनेटर डॉक्टर एस.एम. जफर साहब हैं, तो हमने ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफा जालिब हबीब जालिब साहब की खिदमात के एवज इनको इंसानी हकूक का अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये जो इकबाल ने, आफ्ताब इकबाल ने जो बात की, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कौम के जज्बात ही की तौहीन नहीं की, बल्कि जो इंसानी हकूक की उन्होंने जंग लड़ी, वो इंसानी हकूक को इन्होंने रिडिक्यूल किया। आफ्ताब इकबाल ने उसने रिडिक्यूल किया वो जो अवार्ड इंसानी हकूक का उनको दिया गया, ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की जानब से, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उन्होंने डिस्टिंक्शन रिसीव करी कि ये उसकी रिडिक्यूलेशन है, ये उसका तमस्खर उन्होंने उड़ाया है। जो उनको पाकिस्तान से बाहर जो उन्होंने लोगों ने इज्जत दी, ये उसका तमस्खर उड़ाया है उन्होंने जो है। और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपकी लीगल जो एक्सपीरियंस के अंदर, प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस के अंदर, ये इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स के आइकॉन्स हैं, इनको रिडिक्यूल करने के पीछे क्या मोटिव कार फरमा होता है अमूमी तौर पे? क्यों ऐसा किया जाता है कि वो लोग जो इंसानी हकूक के अलमबरदार रहे हैं, उनके लिए लड़ते रहे हैं, उनकी इमेज टॉर्निश करने की कोशिश की जाती है और ये बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता है? ये दुरुस्त है। इसके पीछे एक तो 2 चीजें सामने आती हैं, 2 मोटिव मुझे इसमें नजर आते हैं। एक तो आपने ये कह दी, एक तो आपने शुरू में जो कहा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने ये जो बात कही, इससे ये बात उन्होंने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए भी कही। वो क्या कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो उन्होंने, अब देखे पूरी कौम जो है वो लान तान कर रही है और सोशल मीडिया के ऊपर उनको कंडेम कर रही है, उनके इस एक्ट को, उनके इस एटीट्यूड को, और उनसे मुतालबा कर रही है कि वो पाकिस्तानी कौम से माफी मांगे, ठीक है। और लेकिन उन्होंने ये कही तो वो उनका मौकफ ये सामने आया है, जो हमने सुना देखा, कि उनकी तो रेटिंग बढ़ी है ये बात कहते। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कल को जो है वो अल्लामा इकबाल को भी रिडिक्यूल करें, फिर आप कायदे आज़म को भी रिडिक्यूल करें, फिर जितने बड़े हैं लोग उनको भी रिडिक्यूल करें। तो ये सिलसिला ऐसे नहीं चल सकता। दूसरी बात आपने ह्यूमन राइट्स की, वो फिर डेफिनेट है, वो हो सकता है बिहाइंड द कर्टन ये मोटिव कि जो भी इंसानी हकूक की आवाज जहां से भी उठती है, तो वो चूंकि पायनियर हैं हबीब जालिब साहब, और इस वक्त जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में तो ऐसे ही है कि जो भी इंसानी हकूक की जो आवाज उठती है और उसको दबाने की कोशिश की जाती है, और कहा यह जाता है कि आप इंसानी हकूक की बात ना करें, और बल्कि अब तो एक नया सामने एक प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है, जो लगता है कि वो कहते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो डिवाइड ऑफ इंसानी हकूक होना चाहिए, यानी कि
अगर आपने ये अच्छा। कर दिया, मतलब आपकी जो सहाफत है वो एक, आप देखेंगे आइंदा दिनों में चल के ये सामने आएगा नैरेटिव, ये जो सहाफत है ये फ्री फ्रॉम ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप, तो फिर इसका मतलब तो सादा सा ये है कि आप इमोशन लेस हो जाए, आप सेंस लेस हो जाए, और आप जो है वो बिल्कुल सिंपथी लेस हो जाए, और आप एक बस मशीन बन जाए और उनके लिए काम करे जिनको खुश करना है। और हालांकि जो ह्यूमन राइट्स हैं वही सारी चीजों की जान है, जो सारी सियासत भी होती है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर होती है। जो जितने भी शायरी है उसमें सब्जेक्ट इंसान ही होता है। तो अगर आपने ह्यूमन राइट्स को इसमें से निकाल दिया तो फिर जो बाकी क्या बचेगा? तो इसके सर फिर तो इसकी जो है वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। फिर तो एक जो सहाफी है वो सिर्फ कासिद बन जाएगा, वो उसने एक इंफॉर्मेशन उठाकर इधर पहुंचा दी और वहां पे पहुंचा दी, तो जो एक एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो तो सारे का ये सारा कासद ही देखना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ कुछ लोग जो हैं वो हमारे यहाँ चाहते हैं कि सहाफी बस एक डाक खाने का काम करें और वो डाक रिसीव करे और डाक डिलीवर करे। और ये जो आफ्ताब इकबाल ने जो हरकत की है ये भी उसी तरह एक, आप कह सकते हैं एक तरह से एक डाकिए ही की, लेकिन अगर इसने पीछे से किसी जगह से रिसीव किया और अगर खुद जो कहा है तो पपट बन के कहा है तो फिर डेफिनेट है वो गलत कहा है और इसी वजह से उसकी कंडेमनेशन भी है। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंस है कि हबीब जालब की किसी भी तरह से जो है वो किसी भी तरह से उनकी किसी आन के ऊपर हरफ नहीं आना चाहिए। और हम इस मामले को जहां तक भी ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान लेके जाएगी अप टू द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, वो ताहिरा जालब के साथ खड़ी है। ताहिरा जालब जो है वो जब हबीब जालब पूरी कौम के शायर है तो ताहिरा जालब इस तरह कौम की बेटी है और कौम ताहिरा जालब के साथ खड़ी है। इस वजह से मैं आपके तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर और उन मीडिया के लोगों को भी कि ये जो हमारे यहाँ सिलसिला चल निकला है कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आप मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को रिडिक्यूल करते हैं, इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए हर तरफ से, फिर ही ये सिलसिला बंद होगा। अगर आज आपने इसकी कंडेमनेशन नहीं की और सख्त एक्शन नहीं लिया तो फिर जो है वो किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी इसके अंदर। नहीं रहेगी। सर मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे बिल्कुल एक आम आदमी, एक आम बंदे की तरह से सवाल करना चाह रहा हूँ। हबीब जालिब साहब अवाम के शायर रहे हैं, मज़ामती शायर रहे हैं। वो उनकी फैमिली और हबीब जालिब साहब खुद भी, उन्होंने कोई जाओ हशमत नहीं देखी हुई सर। उन्होंने, वो कोई इतने उमरान नहीं है एज कम्पेयर टू जो उनके मुकाबले जिनके खिलाफ केस होने जा रहा है, ये जो हो चुका है और वो परस्यू होगा। वो ताकतवर भी हैं, वो वेल कनेक्टेड भी हैं, वो एक खास इन्फ्लुएंस भी रखते हैं ऑडियंस के अंदर। आपको क्या लगता है हबीब जालिब साहब को कोई इंसाफ, ये जो हुआ है इसमें इंसाफ हो पाएगा सर? मुझे 100% जो है वो यकीन है हबीब जालिब साहब के मामले में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 100% इंसाफ होगा, क्योंकि हबीब जालिब के साथ पूरी कौम खड़ी है, पूरा मीडिया खड़ा है। हबीब जालिब के साथ वो लाखों लोग खड़े हैं जो हबीब जालिब को अपना मानते हैं। तो जब हबीब जालिब के साथ इतने लोग खड़े हैं और जिनकी उन्होंने जंग लड़ी है, ये तो कर्ज है जो हम उतार, हमने कोई ऐसा नहीं कर रहे। इट इज आवर ड्यूटी कि हम हबीब जालिब के नाम की, नमूस की जंग लड़े। तो मैं समझता हूँ इसमें अल्टीमेट जो जीत है वो हबीब जालिब ही की होगी। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं ये हबीब जालिब का क्या मुकाबला करेंगे या हबीब जालिब का क्या बिगाड़ सकते हैं? ये अगरचे ये अपनी जगह पे अब कि यहाँ पे जो इंसाफ बड़े और छोटे के दरमियान मुख्तलिफ होता है, लेकिन हबीब जालिब कोई छोटा नाम नहीं है, मैं आपको बताऊं। और हबीब जालिब की कंट्रीब्यूशन कोई छोटी कंट्रीब्यूशन नहीं है।
और इस जितनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो ये मैं समझता हूँ जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो फिर ये संभलना मुश्किल हो जाएगा। और वो कहते हैं ना, सुप्रीमा पापुलाई, लैटिन में है सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलर वॉइस ऑफ द पीपल है वही कानून होता है। तो जब पॉपुलर वॉइस ऑफ द पीपल क्या है, ये मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। तो पॉपुलर वॉइस ऑफ द पीपल ये है कि हम जो है वो हबीब जालब की जो इज्जत है वो हमारी सांझी इज्जत है, ये पॉपुलर वॉइस है। तो यही कानून होगा जो पॉपुलर वॉइस है। और उसकी इसके मुकाबले में अगर फर्ज करें कोई ऐसी हबीब जालब अगर ना होते, कोई और शख्स होता, तो फिर आप ये कह सकते थे कि वो ताकतवर लोग हैं और इस बिना के ऊपर वो जो है नहीं होने देंगे इंसाफ। तो भाई आप इसको हबीब जालब हैं वो जिनके साथ मुकदमा है वो, और हबीब जालब के साथ हम सब खड़े हैं। ताहिरा जालब तो एक जो है वो एक सिंबल है सिर्फ, बीइंग ए डॉटर ऑफ हबीब जालब। तो हबीब जालब सिर्फ, अगरचे ताहिरा जालब के तो वालिद है, उनके लिए बाइसे फख्र है, बाइसे इज्जत है, लेकिन हबीब जालब हम सबके जालब हैं, सिर्फ ताहिरा के जालब नहीं है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम के जालब हैं और पूरी पाकिस्तान की कौम को इस तरह शिकस्त नहीं दी जा सकती, नहीं जा सकती। सर ये बताइए कि हबीब जालिब साहब को हम तो पढ़ते हैं मुशायरों में, जलसों के अंदर, हर जगह पर, किताबों में, निसाब के अंदर। अब रियासती जो जबर रहा है डिक्टेटर्स का, सिविलियन जो टायरेंट्स थे उनके आगे भी वो खड़े हुए हमेशा। रियासत की कोई सपोर्ट इस पूरे मामले के अंदर आपको या आपकी टीम को या इस पूरे नैरेटिव को आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है कि किसी सूरत आपको वहां से भी कुछ सपोर्ट मिलेगी? क्योंकि अभी तक तो सर पैमरा जो है वो गरीदा फरूकी के खिलाफ जो है वो एक्शन ले लेता है, क्योंकि वहां पर उनके बकौल कुछ ज़ूम माइनी गुफ्तगू की गई है रियासती जो बड़े हैं उनके बारे में। लेकिन पैमरा इस वाक़े के तकरीबन महीना हो चुका है, उसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहता है, कोई उस तरह की नोटिफिकेशन नहीं होता, कोई कंडेमनेशन नहीं होती। तो आपको लगता है कि वहां से कोई सपोर्ट हासिल हो पाएगी इस पूरे केस को? मेरा ख्याल है जब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हुकूमत, रियासत की बजाय अगर आप हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा साहिब मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली मैं बिल्कुल वो इस वजह से भी जो सुप्रीम स्ट्रक्चर है हम उसी की बात ही करते हैं। नहीं, वो उसमें देखें रियासत ने तो स्तून खड़े कर दिए, आपको एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है और आपकी मुकन्ना है। अब हमने मुकन्ना ने जो लॉ बनाया है डेफिमेशन ऑर्डिनेंस वो लेके जाएंगे जुडिशरी के पास, ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट करना है एग्जीक्यूटिव ने, ठीक है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल पैमरा की तरफ से चाहिए था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वो अपील भी करूंगा कि पैमरा उनके खिलाफ एक्शन ले और उनका प्रोग्राम बंद होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम जो हमारे बड़ों के खिलाफ और उनके खिलाफ जो वो डिस्प्यूटेड शायर नहीं है, वो बड़े शायर हैं, कौमी शायर हैं हमारे, और पैमरा को एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। तो मेरा ख्याल है कि मामला जो आगे बढ़ेगा तो फिर जब अरबाब अख्तियार तक भी ये बात जाएगी, इसकी गूंज जाएगी, तो फिर डेफिनेटली वो एक्शन ले सकते हैं और लेना चाहिए उनको एक्शन चाहिए। सर मुझे ये बता दीजिए कि सिर्फ सिंपली अब ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा सर, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन हमारा, कि कहाँ से शुरू होगी बात और फिर किस तरह दलाइल होंगे, कब से ये शुरू हो रहा है, थोड़ी सी उसकी तफसील सर। इंशाल्लाह लजीज विद इन फ्यू डेज मैं आई शैल कीप यू इन्फॉर्म करूंगा। हम डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो जो पिटीशन है वो दायर करेंगे कोर्ट में, और उसके बाद डेफिनेटिव फिर उसको में जो नोटिस इशू होंगे, फिर उसके बाद बाकी प्रोसीडिंग्स होंगी। और इसके साथ साथ हम जो है वो पैमरा को भी से रजू भी करेंगे कि वो भी उनके खिलाफ एक्शन ले जो आफ्ताब इकबाल है। तो सर पैमरा को आप अपनी पिटीशन में भी फरीक बना रहे हैं? पिटीशन में जरूरी नहीं है, पिटीशन में तो सिर्फ इन्हीं के खिलाफ होगी। हम सेपरेटली पैमरा को भी, हम सेपरेटली आफ्टर फाइलिंग दिस पिटीशन हम सेपरेटली पैमरा को भी कहेंगे कि वो इनके खिलाफ एक्शन ले,
क्योंकि वो सेपरेट रेमेडी है। वो तो ये है, पेमरा की हद तक तो ये है कि उनका प्रोग्राम बंद हो। यहाँ पे डैमेजेस का केस है कि हमें वो डैमेजेस देंगे जो हम कोर्ट में जो पूरी कौम के, और खुसूसन बीइंग ए डॉटर ऑफ हबीब जालब, जो ताहरा जालब के जज्बात उन्होंने मजरू किए हैं और इस तरह फजा सराई की है हबीब जालब की, डेफिनेट है ये बहुत घटिया उन्होंने हरकत की है और बात की है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब, आपका आपने वक्त दिया और इस हवाले से आपने राय दी। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। दिल जो है वो जख्मी भी है और दुखी भी है जो कुछ उस प्रोग्राम के अंदर ऑन एयर गया है, और न सिर्फ ये कि वो ऑन एयर जाने के बाद भी आफ्ताब इकबाल उस बात पर अड़े हुए हैं, बज़िद हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि डिफेमेशन के अंदर आता है या किसी की कोई शान के अंदर किसी कमी लाने का फैसला तो कोर्ट करेगी ना जी, उसका फैसला जो है वो, जी बिल्कुल, उसका फैसला कोर्ट करेगी। जो लीगल एक्शन है वो शुरू कर दिया गया है, और मुकम्मल तौर पे जैसे कि आपने इश्तियाक साहब की बात सुनी, वो कह रहे थे कि वो अपने जो है तमाम तर वसाइल के साथ, अपनी तमाम तर एनर्जीज के साथ ताहिरा जालिब और खास तौर पे हबीब जालिब साहब की इज्जत के लिए वो हर हरबा बरूए कार लाएंगे और अदालती कार्रवाई जो है मुकम्मल तौर पर उसको जो है लड़ा जाएगा। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही। इस मामले से जुड़ी हुई हर खबर, हर अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उन तमाम पर्सनालिटीज को भी हम आपसे मिलवाते रहेंगे, उनकी बात आपके सामने रखते रहेंगे जो इस जंग में अवाम के शायर के साथ हैं। बहुत शुक्रिया।